मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। शिक्षक चुनाव में मैंने यहाँ उम्मीदवारी की है। उसके कई कारण हैं। उसमें से एक कि विद्यमान लोक प्रतिनिधि गए 6 साल में कोई भी शिक्षकों के प्रश्न वहाँ पे उपस्थित नहीं किए हैं। हालांकि शिक्षकों की समस्या दिन भर दिन विशेषतः गए 12 सालों से बढ़ती जा रही है। शिक्षक भर्ती नहीं है, शालार्थ आईडी नहीं है, काफ़ी चीज़ें शिक्षकों ने मुझे बताया। शिक्षकों के इस चुनाव में जो शिक्षक नहीं है उनको भी मतदाता दिखाया गया है, और विशेष रूप से ये करने वाले विद्यमान लोक प्रतिनिधि हैं जिनके संस्थाओं में इस तरीके से जिनका शिक्षण 9वीं है या फिर वो शिक्षण क्षेत्र से कुछ ताल्लुका नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी मतदान यादी में वहाँ पे लाया गया है। जिनको हमने पिछले 6 साल में हमारे न्याय हक के लिए चुन के दिया, वही शिक्षकों पर अन्यायकारक इस तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए शिक्षक संगठन शिक्षकों ने मुझे आग्रह किया और मैंने भी उस पर काफ़ी सोचा कि मैं एक युवा वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ, और जिस युवा वर्ग ने गए 75 साल में अनेक क्षेत्र में चुनाव के माध्यम से हो या विविध क्षेत्र के माध्यम से हो इस देश को इस मुकाम पे लाया है, तो उन्हीं को जो जिन शिक्षकों ने उनको वहाँ पे समाज उपयोगी बनाया, उन शिक्षकों की समस्या छुड़ाने के लिए अगर मुझे एक संधि मिलती है तो निश्चित रूप से मैंने इस चुनाव को उस नतीजे से देखा कि जो हमारी देश की पीढ़ी वहाँ पे बनाते हैं या जनला अपन मन तो घड़वता, ऐसे लोगों के साथ अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मैंने करना चाहिए, और उसी भावना से मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। माइनॉरिटी जो है मालेगांव शहर में हुए, धुलिया में हुए, जलगांव में बहुत ज़्यादा परेशान है, टीचर भी परेशान है, उसके लिए आप क्या? निश्चित रूप से माइनॉरिटी स्कूल्स के कुछ काफ़ी समस्याएं हैं। हालांकि कुछ समस्याएं सारी शिक्षकों की एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटीज़ की काफ़ी अलग से समस्या है। और हम कहते हैं कि माँ बाप सरकार, और जब सरकार का रोल होता है कि अगर जो कोई बच्चा रोता है तो उसे ही खाना खिलाती है माँ, उस तरीके से सालों से हम वहाँ पे चीख रहे हैं कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ सालों में इस पे दुर्लक्षित हुआ है। और इनके समस्या अगर वक्त में हल नहीं हुए तो माइनॉरिटी स्कूल बंद होने के कगार पर है। माइनॉरिटी स्कूल्स के कई, मैं अभी इस पे बोलना नहीं चाहता, सर ने पूरा बताया है क्या क्या अड़चन है, तो ये सभी अड़चन छुड़ाने के लिए मैं सभागृह में झगड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ पे उस तरीके से शासन का दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि चुनाव के बाद मैं ये सब मसले हल करने के लिए पूरी कोशिश मेरी वहाँ पे रहेगी। अच्छा, निशान क्या है? हाँ, निशान क्या है आपका? निशान और ये बटन जो है आपका? इस चुनाव में मैं अपक्ष खड़ा हूँ। कोई भी पक्ष का मैंने वहाँ पे उम्मीदवारी नहीं ली है। उसका कारण ये है कि शिक्षकों का कोई पक्ष नहीं होता है, शिक्षकों की सिर्फ समस्या होती है, और शिक्षक यही मेरा पक्ष है। और उसी तरीके से सारे शिक्षक बांधव मेरे पीछे खड़े हैं, और उसी में काफ़ी शिक्षक संगठनों ने मुझे पाठिंबा दिया है। उसी में आज ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने भी मुझे पाठिंबा जाहिर किया है। उसके लिए भी उनके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और शिक्षक ये पक्ष बन के मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए मैं अपक्ष इस चुनाव में खड़ा हूँ, क्योंकि सरकार से कभी झगड़ना पड़ता है, कभी सरकार से काम करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ती है। चुनाव अपक्ष लड़ रहा हूँ। मेरी इसलिए चुनाव क्रमांक 9 है, उसके सामने कोल्ले विवे बिपिन दादा, और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होने के वजह से उसके सामने एक, या तो आप इंग्लिश में लिखे, मराठी में लिखे या रोमन में लिखे, लेकिन आसान है कि एक लिखे इंग्लिश में। 9 नंबर का मेरा अनुक्रम नंबर है, कोल्ले विवेक बिपिन दा। इस नाम के सामने 1 नंबर लिख के आप मुझे चुन के दीजिए। ये देखिए, आपके माध्यम से मैं मतदाताओं का आह्वान करना चाहता हूँ। हर ज़िले में एक संपर्क कार्यालय मैं खोलने वाला हूँ, बट विशेष रूप से यहाँ पे मेरे सब
परिचित लोगों ने, शिक्षकों ने, विशेषतः राजू भैया भोसले जी ने विनती की है कि मालेगांव नासिक ज़िले से काफ़ी दूर है, इसलिए स्वतंत्र यहाँ मालेगांव में मैं संपर्क कार्यालय खोलूँगा और महीने का एक दिन यहाँ पे शिक्षकों की समस्याओं के लिए यहाँ ज़रूर मैं आऊँगा, ऐसा मैंने आश्वासित किया है। तो निश्चित रूप से 5 जिले के 5 ऑफिसेस और एक यहाँ पे मालेगांव में 6ठा ऑफिस खोलने की मैंने यहाँ पे उनको वचन दिया है, तो उस रूप से यहाँ पे ऑफिस खोलूँगा। निश्चित रूप से काफ़ी धोरणात्मक चीज़ें हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी बदलाव यहाँ पे सरकार ने लाया है। मैंने सचिवों से भी बात की है, उच्च अधिकारियों से बात की है, लेकिन कहीं पे भी उनको उसकी निश्चित रूप से उसका कुछ माहिती उनके पास अभी उपलब्ध नहीं है। और ये सारे प्रश्न आने वाले अधिवेशन हो, सरकार के अधिकारियों के साथ, मंत्री महोदयों के साथ चर्चा करके इसमें से हल निकालने की कोशिश मेरी रहेगी, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा, माइनॉरिटीज बहुत सारे हैं सर। हाँ, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, बाकी भी स्कॉलरशिप 3-3, 6-6, 8-8 साल हो गए वहाँ पे दी नहीं जा रही है। और निश्चित रूप से शिक्षकों के और शिक्षण व्यवस्था की ओर सरकार का जितना ध्यान चाहिए उतना ध्यान नहीं है। उसी शैक्षणिक साल में वो स्कॉलरशिप हो या फिर वो अनुदान हो, दिया जाना चाहिए। इस रूप का एक GR हो या इस रूप का एक कायदा हो, वो सरकार ने पारित करना चाहिए। उसके लिए एक उम्मीदवार के तहत मैं आपको आश्वासित करता हूँ, उसके लिए मैं वहाँ पे झगड़ूंगा और वो करके लूँगा।